जय बाबा जी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने आप को कैसे मनाएं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या हम जो करने वाले हैं वो सही है या हम जो करने का सोच रहे हैं वो सही है। जीवन के इस चक्रव्यूह को या तुम्हारी जो भी क्रियाएं हैं उसे समझने के लिए ये सवाल आध्यात्मिक को लेकर है कि हम जो आध्यात्मिक में कर रहे हैं वो सही है, हम जो करने वाले हैं वो सही या हम जो करने का सोच रहे हैं वो सही है। इस प्रश्न पे उत्तर देने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जो जीवन है और जो हमारा जन्म है वो क्यों हुआ। हमने धरती पर जन्म क्यों लिया। देखा जाए तो हम सब आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक से ही बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आध्यात्मिक के लिए बने हैं, मैं ये कहूँगा हम आध्यात्मिक से ही बने हुए हैं। तो जैसे हम डायमेंशंस की बात करते हैं, चलो डायमेंशंस अभी रहने दे, हम सोल की बात करेंगे अभी। कि जैसे कहता हूँ कि हमारे सोल को भी कर्म लगते हैं, जैसे हमें इस जीवन में कर्म लगते हैं वैसे ही हमारे सोल को भी कर्म लगते हैं। तो जो हमारा सोल का प्रयास है, जो हमारे आत्मा की जर्नी है परमात्मा में मर्ज होने के लिए, तो वैसे ही हमारे आत्मा के कुछ कर्मों के वजह से हमें वहां पे रुकावट होती है परमात्मा से मर्ज होने के लिए या परमात्मा में विलीन होने के लिए या खुद आत्मा को परमात्मा में रूपांतर होने के लिए कुछ अड़चने होती है हमारे आत्मा के कर्मों के वजह से। तो जैसे कि आप समझो गवर्नमेंट जॉब पे हो, गवर्नमेंट जॉब में आपने कुछ गलती कर दी तो गवर्नमेंट जॉब में ये रूल है कि आपको निकाला नहीं जाता है, आपको अपने से नीचे की कक्षा में या प्रमोट के बदले डिमोट कर नीचे के प्रोसेस में काम करना पड़ता है। प्राइवेट में तो निकाल ही देते हैं गलती करोगे तो, लेकिन गवर्नमेंट में निकालते नहीं हैं, अपने से नीचे के स्तर पर जाके काम करना पड़ता है। फिर वापस मेहनत करो, फिर तभी जाके तुम्हें वापस प्रमोशन या प्रमोट किया जाएगा। तो वैसे ही जब आत्मा का कर्म लगता है और उसकी जर्नी में उसे कुछ दिक्कत आती है, उसे धरती पर भेजते हैं ये जाके अपने कर्म रिलीज करो और एज अ पनिशमेंट। और जैसे ही कर्म रिलीज होके बॉडी जीव छोड़ देगी तो वापस सोल की जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। लेकिन हम जब धरती पर जन्म लेते हैं तब हम ये चीज भूल ही जाते हैं। जब सोल लेवल पे होते तब हमें ये चीज बरोबर याद रहती है, इसकी हमें बरोबर समझ रहती है। लेकिन जैसे ही जन्म लिया, पहली सांस ली कि हम हर एक चीज भूल जाते हैं। बड़ी ही सोच विचार करके आते हैं कि हम ऐसे करेंगे,
ऐसे हमारी पनिशमेंट जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन जैसे ही सांस ली, डीएनए एक्टिवेट हुआ, हम भूल जाते हैं ये चीज। और जो कहते हैं कि माया है धरती पर, हम अपने आप को सबसे पहले तो जीवित रखने के लिए हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। जैसे मूलाधार की बात की थी, 12 साल तक तो हम जीने के लिए ही प्रयास करते हैं कि हम जिए कैसे। उसके बाद सारे चक्रों का खेल शुरू हो जाता है, फिर स्वादिष्टान, हार्मोनल चेंजेस। तो ये जो 24 साल तक होता है मूलाधार और स्वादिष्टान, उसका प्रभाव इतना पड़ जाता है हमारे जीवन के अंदर कि हम उसके द्वारा ही सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर आगे की जर्नी उस हिसाब से शुरू हो जाती है। तो जो मेन कार्य के लिए आए थे वो तो कभी हमारे सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा, उसके लिए उसकी समझ भी नहीं दी हमें, और कभी 24 साल तक इसके बारे में विषय कभी निकला ही नहीं। तो जैसे जैसे आपकी धरती पर जो जन्म हुआ है, आपके कर्म रिलीज होने के बदले हम नए कर्म बांधना शुरू कर देते हैं। उसके लिए फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, क्योंकि कर्म खत्म करने के अलावा हम ज्यादा कर्म बांधते हैं तो सोल की जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। तो 4th डायमेंशन से 5th डायमेंशन की बात करते हैं, तो हम कैसे हम हमारी जर्नी को आगे लेकर जा सकते हैं। फिर कुछ सालों बाद समझ आ जाती है कि आध्यात्मिक टच होता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार तो कम से कम आध्यात्मिक टच होता ही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी स्टेटस का हो, कोई भी लेवल का हो, स्ट्रांग हो, वीक हो, कैसा भी हो, 3 बार तो उसके जीवन काल में आध्यात्मिक उसको टच करती है किसी न किसी रूप में। 3 बार इसके लिए कहता हूं क्योंकि हमारा समय जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसमें बटा हुआ है। कभी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से लेके हमें दुख पहुंचता है या खुशी पहुंचती है, और उस समय पर हमें आध्यात्मिक टच होता है। कभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में सुख या दुख जो भी है इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ज्यादातर तो दुख से ही आध्यात्मिक लोग आते हैं। तो दुख जब भी लगता है तभी हमें आध्यात्मिक टच करती है, या तो हम भविष्य की चिंता से लेके आध्यात्मिक, अभी हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमें अभी मोक्ष चाहिए, ये भविष्य के वजह से स्पिरिचुअली टच करती है। पूरे जीवन काल में 3 बार तो आध्यात्मिक हमें स्पर्श करता ही करता है। उस 3 काल के दौरान अगर आपने स्पिरिचुअलिटी पकड़ ली, आध्यात्मिक पकड़ लिया, तभी आपके जीवन में आध्यात्मिक की शुरुआत हो जाती है। तो वैसे ही जब भी शुरुआत हो गई, तब जैसे कहा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो करने वाले हैं, या हम जो करने का सोच रहे हैं आध्यात्मिक को लेकर, तो सबसे पहले तो सवाल यही आ जाता है कि ये सवाल जो उत्पन्न हुआ वो विश्वास से हुआ है या अविश्वास से हुआ है। 2 प्रकार से ये सवाल मन में आ सकते हैं। एक कि समझो अविश्वास है। अविश्वास किस पर होगा? खुद पर, गुरु तत्व पर और ब्रह्मांड की ऊर्जा पर, कि हम जो जा रहे हैं हम कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से पहुँचेंगे, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। ये अविश्वास का हो गया। प्रश्न अगर ऐसे उठे हैं तो
प्रश्न इस तरह से उठे हैं कि हम जहाँ जाएंगे तो उसका हमें कैसे लाभ होगा। हम तो जाने ही वाले हैं, अच्छे मार्ग पर ही जाने वाले हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, तब जाकर पॉजिटिव में और विश्वास से ये प्रश्न उठेंगे। ठीक, हम जो कर रहे हैं वो तो सही ही है, लेकिन हम किस लेवल पर पहुंचेंगे, आगे जाके क्या बदलाव आएंगे और किस तरह की खुशी या किस तरह की ऊर्जा हमारे अंदर खेलना शुरू हो जाएगी, ये विश्वास से आएंगे। प्रश्न दोनों के दोनों एक ही रहेंगे, लेकिन अंदर की गतिविधि जो है मन की, उसमें भेद होगा। दोनों प्रकार से उत्तर देंगे हम। एक सिंपल चीज है, जैसे कि हम कार में नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, हमने बस सिर्फ डाल दिया डेस्टिनेशन कि हमें यहाँ जाना है, गूगल अपने आप बताता है। तभी हम ये प्रश्न करते हैं कि गूगल सही लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। हमें तो रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है, तभी ही हमें गूगल की जरूरत पड़ती है। अगर हमें रास्ते के बारे में पता है तो हमें गूगल की जरूरत नहीं है। हम बरोबर अपनी स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट राइट घुमाकर वो जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे हम जाते हैं। ये हो गया विश्वास। कभी कभी ये भी सिचुएशन होती है कि अगर विश्वास नहीं है, नेटवर्क कम है, तो हम रास्ते से गूगल तो डालते हैं, लेकिन 4 लोगों को और पूछते हैं, भैया ये रास्ता बरोबर जाएगा या नहीं जाएगा, वो ये लेफ्ट लो कि राइट लो। गूगल चालू है, गूगल सही बता रहा है, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। ये हो गया अविश्वास। चलना तो उसी रास्ते पर है, अभी उस रास्ते पे चलना है तो विश्वास के साथ चलना है कि अंधविश्वास पे, या फिर अविश्वास, अंधविश्वास नहीं अविश्वास पे चलना है। तो दोनों ही रास्तों से आप पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन पर तो आप पहुंच ही जाएंगे। आपने जर्नी शुरुआत की है स्पिरिचुअलिटी की, आप डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमेशा कहता हूं, डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी जर्नी होती है। जर्नी सुखद होनी चाहिए। जर्नी इतनी सौम्य होनी चाहिए, इतनी खुशहाल होनी चाहिए कि डेस्टिनेशन पहुंचे ना पहुंचे किसे पड़ी हो, पहुंच तो जाएंगे। दूसरी बात कि जब हम ये प्रश्न आया, तब ये एक सिंपल चीज से समझ में आ जाएगा कि आप जब भी स्पिरिचुअलिटी या कर रहे हो, एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा मिल रही है या सुख, शांति और ऊर्जावान होने का एहसास हो रहा है। अगर दुख, पीड़ा, तकलीफ हो रही है तो आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो। अगर सुख, खुशी और ऊर्जावान फील कर रहे हो तो आप सही दिशा पर हो। आप जल्द ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तीसरा कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है, वो 100% 100% सही है, क्योंकि आप एक ऊर्जा के साथ चल रहे हो। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, परमात्मा को साथ लेकर चलो। एक सिंपल एग्जाम्पल भी देता हूं। एक परमात्मा के रास्ते पर चलना और परमात्मा को साथ लेकर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऊर्जा के रास्ते पर चलना और ऊर्जा को साथ लेकर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं।
इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि पूरा अंधेरा है, आपको रास्ता नहीं पता है, आपके हाथ में टॉर्च है, बरोबर। और दूसरा एग्जांपल है कि पूरा अंधेरा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन दूर कहीं एक रोशनी दिख रही है। तो वैसा ही है, पूरा अंधेरा है, दूर कहीं रोशनी दिख रही है, तो आप चल नहीं पाओगे। हो सकता है आप गिर भी जाओ किसी चीज को लेकर, क्योंकि रोशनी तो बहुत दूर दिख रही है आपको। तो चल कैसे पाओगे? यहां पर तो अंधेरा है, खाई में गिर जाओगे, अगर घाट है तो कुछ ठेस लग जाएगी, ठोकर लग जाएगी, आप 10 कदम भी चल नहीं पाओगे अगर ऊर्जा और रोशनी दूर दिख रही है तो। लेकिन हाथ में टॉर्च है तो आप बरोबर जहां देखोगे कि हाँ ये सही रास्ता है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, यहां से मैं ना चलूं, मैं यहां से चलूं। तो हमारी जर्नी में भी यही चीज बड़ी मायने रखती है कि हमें ऊर्जा या परमात्मा दूर दिखाई दे रहा है और हमें रास्ते पर चलना है, तो चल ही नहीं पाओगे। लेकिन टॉर्च और रोशनी हाथ में है, हमारे साथ है, तो हम कितना भी लंबा चल लेंगे। तो वैसे ही परमात्मा को साथ लेकर चलोगे तो गलत रास्ते पर तो चल ही नहीं पाओगे। इतनी समझ तो हमारे अंदर है ही है, ऊर्जा को साथ लेकर चलोगे तो रॉन्ग जर्नी तो होगी ही नहीं। अब तुम्हें गिरना है अगर तो सही बात है कि भाई टॉर्च यहाँ पे मार के मैं यहाँ पे चलूं, तो अलग बात है, तो गिर जाओगे। टॉर्च लेफ्ट में मारोगे और राइट में चलोगे तो गिर जाओगे। लेकिन साथ लेकर चलोगे तो कभी भी गलत रास्ता, ठोकर, ठेस, खाई में गिरना कुछ भी नहीं होगा। सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही जब ये विश्वास है कि ऊर्जा साथ में ही चल रही है तो हम परफेक्ट ही चलेंगे, कहीं गलत रास्ता नहीं, सही ही होगा। जय बाबा जी।